नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक सारंगी की कार्यक्रम श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए, एक बार फिर हम आए हैं कुछ अपनी कहने और कुछ आपके सुनने। पता है, आज हम एक खेल खेलने वाले हैं जो शायद हम सब ने भी कभी ना कभी बचपन में जरूर खेला होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ छुपन छुपाई खेल की, जिसे हम हाइड एंड सीक, दुपका दुपकी या फिर लुका छुपी आदि रूपों में खेलते रहे हैं। छुपन छुपाई खेल केवल एक खेल ही नहीं है बच्चों, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। जी हाँ, जैसे गणित, विज्ञान और स्थान की समझ भी हमें बहुत देता है। तो चलिए देखते हैं एक ऐसा ही खेल जिसे कक्षा 2 की पुस्तक सारंगी में खेल रहे हैं। कौन कौन? चलिए उनके नाम बताती हूँ। ये हैं हमारे जीत, मोहित, बबली, नाजिया, मारिया और सिमरन। तो प्यारे बच्चों, अब देर किस बात की, आइए मेरे साथ सुनिए और देखिए ये खेल। एक दिन सब छुपन छुपाई खेल रहे थे। उस दिन जीत की बारी थी। जीत 100 तक गिनकर सबको ढूंढने लगा। मोहित दरवाजे के पीछे मिल गया। जीत सबको कमरे में ढूंढने लगा। बबली अलमारी के पीछे मिल गई। मारिया पलंग के नीचे मिल गई। उसके बाद जीत आंगन की तरफ चला गया। सिमरन दादी के पीछे मिल गई। जीत नाजिया को आंगन में ढूंढने लगा। जीत ने नाजिया को चादर के पीछे ढूंढा। फिर जीत नाजिया को ढूंढने के लिए बाहर आया। वो पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा। फिर क्या था? नाजिया ने तभी ऊपर से कूदकर उसे धप्पा दिया। जीत दोबारा गिनती गिनने चल दिया। मैंने कहा था ना कि इस खेल में आप सबको खूब मजा आने वाला है। चलिए बच्चों, अब समय है कि मैं आपसे बातचीत करूं, यानी ये समय है आपसे बातचीत करने का। विचार करिए, यदि आपने ये खेल खेला होता तो आप कहां-कहां छिप सकते थे? पेड़ के पीछे, गेहूं की बालियों वाले खेत में, पलंग के नीचे, दरवाजे के पीछे और माँ के आंचल में। और खेलते हुए अगर आपको कभी चोट लग जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ठीक है बच्चों? और यदि हम खेल में कभी हार भी जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खेल एक बार और जरूर खेलना चाहिए और जीतने का भी पूरा प्रयास करना चाहिए। अगर हार भी गए तो निराशा की कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं ना, फिर किस बात से नाराजगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सोचो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है बच्चों? चलिए, मैं पूछने वाली हूं आपसे यहाँ पर ये कि जीत ने यहाँ इस खेल में कितने साथियों को ढूंढा? सोचिए जरा, एक को, दो को, तीन को या फिर सभी को? सोचिए जरा इस बारे में। अच्छा ये बताइए कि जीत ने अपने साथियों को कहां-कहां ढूंढ लिया था? अलमारी के पीछे, दरवाजे के पीछे, दादी के पीछे, चादर के पीछे। पर चादर के पीछे कोई नहीं मिला था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, छुपन छुपाई में धप्पा हम कब बोलते हैं? बिल्कुल सही, जब किसी को ढूंढने से पहले ढूंढने वाले को देख लिया जाए। जैसे नाजिया ने जीत को पेड़ के नीचे पहले देखकर धप्पा कर दिया था। बच्चों, अब समय है अपनी समझ को जानने का। यहाँ पर दिखाए गए चित्रों में से आप किस किस और कैसे उनके पीछे छिप सकते हैं, इसे कहकर तो बताओ जरा। और यदि नहीं छिप सकते तो इसका भी कारण आपको ही बताना होगा। उम्मीद है आपने छुपन छुपाई कहानी न केवल पढ़ी है बल्कि इसको जिया भी है। तो क्यों ना हम भी इस कहानी
या इससे मिलती जुलती कहानी, जैसे कंचे का खेल, पकड़ा पकड़ी का खेल, गिल्ली डंडा का खेल, या फिर कोई और खेल अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उस खेल के बारे में अपने शिक्षक को भी सुना सकते हैं। और आप इस तरह से अपनी शुरुआत कर सकते हैं कि खेल को किस तरह से लिखा जाए। मैं अपने दोस्तों के साथ, खाली स्थान में लिखिए उस खेल का नाम जो आप खेलते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूं या फिर खेलता हूं। आइए अब खेलते हैं यहाँ पर शब्दों का खेल। ये है हमारी शब्द अंताक्षरी। यहाँ पर चित्र दिखाया गया है जहां पर पहला शब्द है खेल और खेल का आखिरी वर्ण है ला। ला से अगला शब्द बनेगा हमारा लड्डू और लड्डू का आखिरी वर्ण है ड। ड से हमारा अगला शब्द बनेगा डफली और डफली का आखिरी वर्ण है ल यानी ली और ला से बना लीची। इसी तरह लीची का आखिरी वर्ण हो गया हमारा च। तो इसी तरह से बाकी के जितने भी खाली स्थान हैं, यहाँ पर आप अपने हिसाब से, अपनी सोच से, अपने विचार से अगले शब्द बना सकते हैं। है ना आसान? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सोचिए और लिखिए। यहाँ पर दिखाए गए हमारे कुछ खिलाड़ियों के चित्र हैं। उनके बारे में आप जानते हैं कि वो कौन कौन से खेल खेलते हैं? चलिए कुछ मैं बता देती हूँ, बाकी आपको उनके नाम बताने हैं। पहला चित्र है हमारा खिलाड़ी मैरी कॉम का, जो खेलती हैं मुक्केबाजी का खेल। ठीक है। और अगला यानी दूसरा चित्र है हमारे खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का, जो खेलते हैं खेल भाला फेंक। तीसरी है हमारी कर्णम मल्लेश्वरी, जो उठाती हैं भार यानी भारोत्तोलन का खेल खेलती हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वेट लिफ्टर भी। और बाकी के दो चित्र कौन से खिलाड़ियों के हैं आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं और उनके नाम भी आपको लिखने हैं। ठीक है बच्चों? तो हमारे प्यारे बच्चों, आप इस तरह के खेलों को खेलते रहिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि खेल ही तो है हमारे जीवन का आधार। पहले यही कहूंगी कि खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और हाँ, खिलखिलाते जरूर रहिए। यूं ही इसी तरह से फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपकी दोस्त लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।